ड्रामा सीरियल हटके के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह सीर्थ अपनी बेटी जिनिया को रोते हुए समझाते और कहते हैं कि जो भी हो सके आपको अब दानिश का घर छोड़कर वापस नहीं आना है और आपको दानिश के सामने गड़गड़ाना पड़े, रोना पड़े, बट माफी मांगो और अपने घर को चलाने की कोशिश करो, क्योंकि ये कालिक मेरी जिंदगी में मत थोपो जो कि ये घर आपको छोड़कर आना होगा। जैसे ही जेनिया अपनी माँ की बातें सुनकर दानिश के घर पर पहुंचती है तो वहां पर दानिश बैठा हुआ होता है और कहता है कि कहां से आ रहे हो, कहीं आप अपने पुराने आशिक से तो मिलने नहीं गई थी। तो वहां पर जीनिया कह देती कि मैं आपकी बीवी हूं। तो वहां पर दानिश खफा होके और ताना मारते हुए कह देता है कि आप बीवी तो शहराम की भी थी और आपने उसके साथ कितना बड़ा धोखा क्या, और उसके फैमिली के साथ जो जो आपने क्या था वो सारे सबूत मेरे पास चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं। तो ये बात भी नागवार होती है जीनिया के लिए, उसकी बर्दाश्त से बाहर होती है कि दानिश मुझे ऐसे ताने क्यों मार रहा है। अब रोते हुए गड़गड़ाते हुए अपनी मां सीरत को दोबारा कह देती है जीनिया कि ये मजीद मेरे साथ घर नहीं चला पाएगा दानिश, और ना ही मैं दानिश के साथ रह पाऊंगी, क्योंकि ये बार बार मुझे ताने मारता है और उन पहली बातों के ताने मारता है जो कि मैंने शहराम के साथ वक्त गुजारा हुआ था। और दानिश अब मेरी समझ से बाहर है। हमने जो कुछ दानिश को समझा था वो तो दानिश है ही नहीं। अब सीरियल टर्न के आती है जब शानजे सीरत के घर पर और पूछते कि कैसी है जीनिया, तो उसके सामने अपना मुन्ना रखने के लिए कहती है बहुत खुश है और 100 गुना बेहतर घर मिला है मेरी बेटी को, जो कि शहराम से बेहतर अमीर भी है। और इतनी खुश है जीनिया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, और अपने दिल ही दिल में बहुत रो रही होती है और कोस रही होती है कि आखिरकार जीनिया ने जो कुछ किया था बहुत गलत क्या था। अब बार बार जीनिया की काल भी सीरत को तंग कर रही थी और कहती है कि मां मजीद में दानिश के साथ नहीं रह पाऊंगी। और दानिश भी तो वो तो मुनाफाड़ होता है, उसे तो कुछ पता नहीं होता और हाथ भी उठाना शुरू कर देता है। जीनिया को मारता पीटता है और कहता है कि जो कुछ बर्दाश्त करना है कर लो, क्योंकि आपने बहुत गलत किया हुआ था शहराम के साथ। अब मजीद इंसल्ट को बचाने के लिए अब जीनिया दानिश के साथ रहना चाहती होती है। तो ये घर मेरा बचा है, मैं सबके सामने कहूं कि दानिश और मेरे बीच बहुत मोहब्बत है, पर दानिश तो ऐसी ऐसी शिकायतें करता है कि इस लड़की के साथ गुजारा करना किसी भी मर्द का नहीं है। अब जीनिया क्या करे, बेचारी सबका मुन्ना रखने के लिए ये सब बर्दाश्त कर रही होती है, पर अब पागल होने की हद तक पहुंच चुकी है जीनिया, क्योंकि जो कुछ जेनिया ने किया है बहुत गलत किया है। कि जेनिया की जिंदगी में एक और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि दानिश अब सिर्फ उसे जलील करने पर ही नहीं रखेगा, बल्कि वो जेनिया को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने का फैसला भी कर लेगा। दूसरी तरफ सीरत हर लम्हा खौफ में मुब्तला होगी, क्योंकि उसे महसूस होने लगेगा कि जिस दौलत और स्टेटस के लिए उसने अपनी बेटी की जिंदगी के फैसले किए थे, आज वही फैसले इन दोनों को तबाही के किनारे पर ले आए हैं। कहानी का रख इस वक्त बदलता है जब जेनिया वापस दानिश के घर पहुंचती है। वहां पर दानिश उसे देखते ही सख्त लहजे में कहता है कि आप दोबारा यहाँ क्यों आई हैं? क्या आपको अभी भी सुकून नहीं मिला? जेनिया खामोशी से दानिश की बातें सुनती रहती है, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा होता। वो दानिश के सामने खुद को बेबस महसूस करने लगती है। जेनिया धीरे से कहती है कि मैं सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहती हूँ, लेकिन दानिश हंस पड़ता है और कहता है कि ये रिश्ता तो इसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुझे आपकी हकीकत का पता चला। ये सुनकर जीनिया के आंसू निकल आते हैं, मगर दानिश के दिल में अब इसके लिए कोई नरमी बाकी नहीं रहती। वो साफ अल्फाज में कहता है कि आपने हमेशा लोगों के जज्बात के साथ खेल खेला, शहराम की मोहब्बत को ठुकराया, फरियाल की जिंदगी खराब करने की कोशिश की, और अब जब किस्मत ने आपको वही दर्द दिया है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दानिश की ये बातें जीनिया के दिल पर तेर की तरह लगती हैं। वो खुद को पहली बार वाकई कसूरवार महसूस करने लगती है। इधर शहराम और फरियाल की जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत होने वाली होती है। शहराम अब मुकम्मल तौर पर फरियाल पर एतमाद करने लगा होता है। वो समझ जाता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ फरियाल ने उससे की थी, जबकि जेनिया सिर्फ अपनी जिद और अना में मुब्तला थी। फरियाल भी शहराम के बदलते हुए रवैये को देखकर खुश होती है, क्योंकि पहली बार उसे अपनी मोहब्बत मुकम्मल होती दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे होते हैं और यही चीज जेनिया को अंदर ही अंदर मजीद जला रही होती है। दूसरी तरफ सीरत मुसलसल जीनिया को समझाने की कोशिश करती है कि किसी भी तरह दानिश का घर मत छोड़ना, क्योंकि अब यही एक सहारा बाकी रह गया है। सीरत कहती है कि अगर दानिश ने तुम्हें छोड़ दिया तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमारी इज्जत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। मगर जीनिया अब जहनी तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी होती है। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी दौरान दानिश एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो अपने वकील को बुलाता है और कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के मामलात महफूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जीनिया पर अब जरा भी भरोसा नहीं। ये बात जब जीनिया को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो दानिश से सवाल करती है कि क्या आप वाकई मुझे घर से निकालने वाले हैं? इस पर दानिश कहता है कि आप जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए, ताकि आपको एहसास हो कि दूसरों का दिल तोड़ने का इंजाम किया होता है।
जीनिया पहली बार शिद्दत से शहराम को याद करने लगती है। उसे वो तमाम लम्हे याद आने लगते हैं जब शहराम ने हर हाल में उसका साथ दिया था, मगर उसने हमेशा शहराम की मोहब्बत को कमजोर समझा। अब उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि शायद मैं वाकई गलत थी, शायद मैंने मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं। सीरत भी उस वक्त अपनी बेटी को देखकर टूट जाती है। वो कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें